Bhairav Singh, and today's MCQ question is which element shows the highest catenation property? So our option is A carbon, B nitrogen, C phosphorus और D ऑक्सीजन। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैटिनेशन क्या होता है। इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ बॉन्ड्स विथ सेम टाइप ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट या एटम का अपने जैसे एलिमेंट्स के साथ एक लॉन्ग चेन ऑफ बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी ही कैटिनेशन कहलाती है, जैसे कि हम अपने फिगर में देख सकते हैं। अब हम अपने ऑप्शंस पर आते हैं। ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो सबसे छोटा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करता है वो N2 है। तो N2 की हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो N ट्रिपल बॉन्ड N आता है, जहां पर हमारे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आता है। तो nitrogens are smaller in size, so repulsion of electron density of two nitrogen atoms are greater, which makes our nitrogen single bond nitrogen weaker, which means it decreases the bond enthalpy between nitrogen single bond nitrogen. So it decreases the tendency of nitrogen to show the catenation property. अब हम अपने अगले ऑप्शन बी की ओर आते हैं। O2। O2 का सबसे छोटा फॉर्म जो एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल लेवल के रूप में वो होता है O2 ऑक्सीजन के रूप में। ऑक्सीजन की अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में ड्रॉ करें तो वो O डबल बॉन्ड O होता है और O के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर हमें कैटिनेशन के लिए चाहिए तो वो एक सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ऑक्सीजन का जो साइज होता है एटॉमिक साइज वो स्मॉल होता है और उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो होता है बॉन्ड की एंथैल्पी ओ सिंगल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाती है। तो हमारा O2 O सिंगल बॉन्ड O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसकी टेंडेंसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाने की भी डिक्रीज हो जाती है। अगर हम अपने अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो वो हमारा फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस जो नेचर में स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल लेवल पर एग्जिस्ट करता है वो होता है P4। P4। अब फॉस्फोरस का जो एटॉमिक साइज होता है वो तो बड़ा होता है, लेकिन साथ ही साथ फॉस्फोरस के एटम्स के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। लेकिन होता क्या है कि फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है। लोन पेयर फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के ऊपर जो लोन पेयर हैं उनके रिपल्शन से, तो जिसकी वजह से फॉस्फोरस कुछ हद तक हमारा कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज को शो कर देता है। अब हम अपने आखिरी ऑप्शन कार्बन पर आते हैं। देखिए, कार्बन और कार्बन कार्बन के ऊपर कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। इसका मतलब ये है कि कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो लोन पेयर का अट्रैक्ट रिपल्शन भी जीरो होगा। तो जब लोन पेयर का अट्रैक्शन जीरो भी होगा तो इसका मतलब है कि कार्बन अपने जैसे कितने भी एटम्स के साथ लगातार बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसीलिए हमारा कार्बन हमेशा मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो गया ए कार्बन। कार्बन इज अ करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।